कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद करे। आज एक छोटी कहानी लेके आप लोगों के सामने मैं आया हुआ हूँ। ये कहानी एक छोटी राज्य की है। एक छोटी राज्य, बड़ा राज्य जो है एक छोटे राज्य के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब हमला बोल दिया कि युद्ध के लिए घोषणा किया। तो छोटे राज्य के जो राजा है वो जब अपना सेनापति से पूछा कि सेनापति क्या किया जाए, तो सेनापति बोलता है हम तो ये युद्ध जीत नहीं सकते राजन, क्योंकि उसके पास इतना सेना है, उसके पास इतना मतलब लड़ने के लिए जो सामान रहता है ना, हाँ उतना ही कुछ है, हम लोग के पास उतना नहीं है। उसके बाद इतना अस्त्र है, इतना शस्त्र है जो हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग कैसे लड़ेंगे, हम लोग तो ऐसे हार जाएंगे। तो राजा ने बोला ठीक है। फिर राजा अपने ही राज्य में जब घूमने के लिए बाहर निकले तो उधर पर राजा के राज्य में जो संत है वो संत के साथ भेंट हुआ। तो संत के पास गया, बैठा। तो संत ने पूछा क्या बात है राजन, आप इतना, आपका चेहरा इतना उदास और दुखी क्यों लग रहा है। तो राजा ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे राज्य के ऊपर आफत आ पड़ी है, बड़े राज्य की सेना जो अटैक करने वाला है, तो हम लोग ये कैसे युद्ध जीतेंगे, हम लोगों को मालूम नहीं। तो संत ने कहा तुम्हारा सेनापति ने क्या कहा। सेनापति तो लड़ने से पहले वो बोलता है हार गए हम महाराज, क्योंकि हम लोग तो जीत नहीं सकते। तो वो संत ने कहा तो एक काम करो, तुम्हारा सेनापति को पहले जेल में डाल दो। क्योंकि वो बोलता है, राजा बोलता है ठीक है उसको तो मैं जेल में डाल दूंगा, लेकिन ये युद्ध लड़ेगा कौन। बोलता आप कहे तो मैं लड़ लो। बोलते आप तो कभी युद्ध किए ही नहीं, आपने कभी घोड़ा चढ़ा नहीं, आपने कभी अस्त्र उठाया नहीं, आप कैसे जीतेंगे ये युद्ध। बोलते तुम अगर कहो तो मैं सेनापति कर सकता हूँ। बोलते ठीक है, आपको अगर कुछ ऐतराज़ नहीं है तो आप आ जाइए। फिर वो जो संत है, वो जो राजा का जो संत है, वो संत सेना लोगों को लेके युद्ध की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में एक मंदिर आया। तो मंदिर आने के बाद तो उस संत ने बोला कि सेनापति को, सेना है उस लोगों को बोला कि देखो थोड़ा रुक जाओ, मैं भगवान से पूछ के आता हूँ कि ये युद्ध कौन जीतने वाला है, क्योंकि मेरे को मालूम है वो कुछ ना कुछ, मेरा मतलब भगवान कुछ ना कुछ हम लोग मेरे को जवाब देगा है। क्योंकि मैं इतना साल भगवान के साथ अटैच हुआ हूँ, तो वो मेरे को जो सिग्नल देगा मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। तो सेना लोग बोला ठीक है आप जाइए। फिर संत ने गया, फिर संत जाके ऊपर से नीचे आया। तो सेना ने पूछा क्या हो गया, क्या क्या भगवान ने जवाब दिया। बोलते भगवान ने बोला है कि रात को अगर ये मंदिर से कुछ उजाला बड़ा करके कुछ उजाला अगर आएगा तो फिर समझ लो ये जीत हम लोग की हो जाएगी। तो बोला ठीक है, तब तक के लिए वेट करते हैं, वो अपेक्षा करती है। वेट कर रहे। उसके बाद देखा रात को बहुत बड़ा प्रकाशित हो गया। जब हो गया तो सेना लोग बहुत खुश हो गए। वो लोगों का माइंड जो है एकदम सेटअप हो गया, अरे युद्ध तो हम लोग ही जीतने वाले हैं। वो लोग खुशी से पागल हो उठा। फिर युद्ध के लिए गया, युद्ध लड़ा, युद्ध जीत के आ गया। जीत के जब आ गया तो जो सेनागण है वो सेनापति से कहते कि जाइए आपको भगवान का थोड़ा सा धन्यवाद बोल के आइए, क्योंकि वो उसने ये युद्ध जीताया। सही बात बोला तो बोलते सेनापति बोलता है मैं नहीं जाने वाला हूँ, मतलब जो संत है वो बोलता है मैं नहीं जाने वाला हूँ। अरे कैसे सेल्फिश आप इंसान है, आपको इतना वो ये किया, इतना हेल्प किया, आप एक बार तो कम से कम उसकी जगह धन्यवाद तो बोल के आइए। बोलते नहीं भाई मैं जाने वाला नहीं हूँ। सेनापति ने बोला अरे उधर पर भगवान बोल के कुछ नहीं है। वो जो मैं जब ऊपर में गया था उधर पर जाके मैं दीपक जला के आया था, और जब दिन में जब दीपक जला के आया था तो वो टाइम में सूरज का रोशनी की वजह से वो दिखाई नहीं दिया जो रोशनी है। जब रात का अंधेरा हुआ तो वो रोशनी बहुत बड़ा करके दिखाई दिया, तो आप लोगों ने सोच लिया कि अरे भगवान ने सिग्नल दे दिया। तो ये हम लोगों के लिए एक सोच है कि हम अगर कुछ दिल से अगर चाहेंगे, अगर नेगेटिविटी को हमारा माइंड से हम लोग अगर हटा देंगे तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग को हमारे साथ रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव सोचिए, तभी आपके साथ पॉजिटिव होगा, ये हमेशा याद रखिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो येस करना और कुछ नहीं। थैंक यू।